तो चलिए बात कर लेते हैं अगमोंट इंटरप्राइजेज आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। वो लिस्टिंग कैसी हो सकती है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो लगातार नीचे के साइड आ ही रहे हैं। 46% की आसपास की जीएमपी थी 23 तारीख तक। तो उसके बाद से लगातार जीएमपी डाउन देखने को मिला। और अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो अगर आप चेक करोगे तो 37% के आसपास की जीएमपी बची हुई है। एक टाइम पे इसकी जीएमपी का अगर ग्राफ आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था 46% के आसपास था, लेकिन लेटेस्ट जीएमपी 37% के आसपास है। मतलब कि लगातार ग्रे मार्केट में हमें डाउन देखने को, 20 रुपया, 30 रुपये, 15 रुपये ऐसे करके डाउन देखने को मिला है। अब अलॉटमेंट चूंकि आ चुका है तो इसमें दो चीज़ हो गई। अगर वापस से यहाँ पे सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो वापस ग्रे मार्केट में बाइंग आ सकती है, नहीं तो थोड़ी बहुत और गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल है कि अभी तक की आईपीओ की जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग थी, और अगर आप चेक करोगे सब्सक्रिप्शन वाइज डेटा भी तो काफ़ी स्ट्रांग था। बाकी लाइव आने का टाइम वही रहेगा 8:45 AM, वहाँ पे हम लोग लाइव आएंगे और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे ही हम डिस्कस करेंगे। अगर लाइव नहीं आता हूँ मैं तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल ही जाता है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्राइस एक्शन लाइव में ही होता है कि क्या प्राइस है, कहाँ प्री में सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ललिता में हमने क्या किया था आपको पता है, ललिता हम स्टॉप लॉस ट्रेल किए थे, नहीं वो हम फटाफट एग्जिट कर लिए, जो नहीं हुए वो अभी भी लॉस में ही है। धुन ट्रांसमिशन में हम प्री में ही निकल गए थे और वापस से सपोर्ट फाइंड आउट करके बाई भी किए थे, और आपको व्हाट्सएप पे बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट है, आप बाई कर सकते हो। बाकी लीप इंडिया में भी हमारी स्ट्रेटेजी सेम थी। और गाज़ा में मैं लाइव नहीं आ पाया था तो आपको टेलीग्राम पे ही गाइड कर दिया था कि गाज़ा में करना क्या है। डिमांड नहीं, देखो यही एक्चुअल चीज़ होती है गाइस। देखो सब लोग पूछते हैं, जो नए हैं वो ध्यान से देखो, यही प्राइस एक्शन जो लोग बोलते हैं ना, तो ये डिमांड है जो बायस है और ये सप्लाई है। अगर आप देखोगे कि जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि 70% सेलर है, बदले में 30% के आसपास बायर है। तो ये है एक्चुअल प्राइस। अगर ऐसा रहता है तो लिस्टिंग थोड़ी सी एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम से भी नीचे हो जाती है। इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो 69% बायर होते हैं और 30% सेलर होते हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से भी ऊपर लिस्ट होती है। और ऐसा कब होता है कि जब किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो, किसी कंपनी की एंकर बुक लिस्ट अच्छी हो, सब्सक्रिप्शन अच्छे आए हो QIB, NI, रिटेल एम्प्लॉय कैटेगरी में, और ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार सपोर्ट दे रहा हो, तो ये चीज़ तब होती है। तो अगर मैं लाइव नहीं आया तो आपको टेलीग्राम पे भी गाइड कर दूंगा, लेकिन लाइव आने का लिंक आपको यहीं पे मिलेगा। तो और टेलीग्राम पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहती हो, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में कि पॉसिबल है कि 45+ लिस्टिंग गेन क्यों मिल सकता है। तो इसकी दो चीज़ हम देख सकते हैं। पहली चीज़, आज कल टेंशन्स का लिस्टिंग है और वहाँ पे फंड जितने लोगों को मिला होगा अनब्लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज़, कल 3 आईपीओ की अलॉटमेंट एक साथ आने वाली है, तो उनके भी फंड सैटरडे और संडे में अनब्लॉक लगभग हो ही जाएंगे। मंडे को क्या होने वाला है, तो मंडे को होने वाली है सिर्फ यही आईपीओ की लिस्टिंग, मतलब सिंगल जो आईपीओ ये है अगमोंट इंटरप्राइजेस, इसकी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। तीसरी चीज़, मंडे को कोई भी ऐसा आईपीओ है नहीं जिसका लास्ट डेट हो जहाँ पे QIB के फंड फंसने के चांसेस हो, तो ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि बाइंग भी इस आईपीओ में आनी चाहिए। जिस हिसाब से, मतलब कि सबके पास फंड है तो सोचेंगे कोई लोग कि मतलब मेरे पास फंड है और मेरे को 2-3 दिन का टाइम मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं सोचूंगा कि थोड़ा 3-4% के लिए मैं भी ट्रेड इसमें कर लूँ। ऐसा हो सकता है। फिर मार्केट को भी सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस से भी ज़्यादा हो सकती है। बाकी चीज़ें प्राइस एक्शन क्या रहेगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। प्री में निकालना है, लिस्टिंग गेन लेने के बाद कब निकालना चाहिए, अलॉटमेंट तो मिल गया है, अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन प्री मार्केट में निकालना है या फिर लिस्टिंग के बाद निकालना है। कभी कभी प्री मार्केट में ना निकालना काफ़ी समझदारी वाली चीज़ होती है, वहाँ पे हमें उसके बाद रैली देखने को मिलती है, जैसे कि सिप रॉकेट में देखने को मिला था। और एक और आईपीओ था शायद बिहारी लाल, इसमें प्री मार्केट में जिन्होंने नहीं निकाला था उनको अच्छा खासा गेन हुआ था। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप देखोगे तो गाज़ा का आईपीओ जो था उसको जिन्होंने प्री मार्केट में नहीं निकाला था, या फिर सनशाइन आईपीओ जिन्होंने प्री मार्केट में नहीं निकाला था, उनको अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिला। अगर आप देखोगे, जिसके जो मैं टेलीग्राम पे बताया था कि आप लोग प्री मार्केट में ही निकल जाना इस आईपीओ में, क्योंकि डिमांड उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी थी इसमें। तो उसकी हालत अगर आप देखोगे तो देखो 2 दिन से वो कहाँ पे आ चुका है, 165 रुपीज़ के आसपास आ चुका है।
मतलब जिन्होंने होल्ड किया होगा उनका 15% तो जो प्रॉफिट का था वो तो ख़त्म हो गया होगा। 5 रुपये और अगर नीचे आ जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस के आसपास आ जाएंगे। और काफ़ी सारे लोग अभी भी एसबीआई फंड में फंसे हुए हैं। एसबीआई फंड में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो डिपेंड करता है कि सही टाइम कब रहना चाहिए निकलने का, क्योंकि प्रॉफिट तो हम ले सकते हैं। प्री मार्केट में निकालेंगे तो हमारे 30-45% मिल जाएगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि प्री मार्केट के बाद क्या होने वाला है? तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई काम आती है और काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप चेक करोगे तो अचानक से बायर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 मिनट बाद देखते हो तो बायर फटाफट से अपने लॉट कैंसिल कर लेते हैं। तो वहाँ पे प्राइस मोमेंटम बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसी मार्केट मतलब कि ऐसा जब होता है तो लिस्टिंग वॉलेटाइल होती है। लिस्टिंग तो वो लोग पॉजिटिव में करा देंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट सीधे नीचे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और ये चीज़ें लाइव में ही पता चलती है। तो लाइव उसी टाइम पे आएंगे हम लोग। लाइव तो रहते ही रहते हैं, लेकिन नहीं रहता हूँ तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों जगह आपको गाइड कर ही देता हूँ। बाकी देखा जाए तो सभी आईपीओ की जीएमपी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है, और जिसको टेंशन का जो आईपीओ है नहीं मिला है, तो भाई एक और आईपीओ है जो लगभग लगभग 100% के बेहद करीब आ चुका है। ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आईपीओ। ये आईपीओ भी मंडे मतलब कि ओपन हो जाएगा 28 यानी कल से, और 1 तारीख को इसकी क्लोजिंग है अगले महीने में, मतलब सितंबर 1 को इसकी क्लोजिंग है। तो इस आईपीओ की जीएमपी 82% के आसपास अभी चल रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सारी चीज़ें इसमें है। तो इस आईपीओ को हम टारगेट कर सकते हैं। इसका साइज भी 730 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसके साथ एक और आईपीओ है लुमिनो। इसकी जीएमपी भी 68% के आसपास है और ये भी काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है, और 700 करोड़ के आसपास का इशू साइज इसका भी है। बाकी तो कल एंजॉय कीजिए 100+ जीएमपी वाले आईपीओ की लिस्टिंग का, और एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग गेन अच्छा मिले, 110-115% मिल जाए। बस दिक्कत ये है कि एचएनआई कैटेगरी में नहीं मिला, रिटेल में मिला है, लेकिन काफ़ी सारे लोग को तो रिटेल में भी नहीं मिला है। तो जितना मिला उतना ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है कि जितना मिला उतना अच्छा है। लिस्टिंग ठीक ठाक होगी, पैसे डबल होने वाले हैं। काफ़ी टाइम बाद ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे पैसे डबल होने वाले हैं अलॉटमेंट लिस्टिंग के टाइम पे। एक बार पहले मतलब कि जनवरी में भी ऐसा हुआ था, जब भारत कुकिंग कोल का आईपीओ था, वहाँ पे भी पैसे डबल हुए थे। उसके बाद से अब ऐसा आईपीओ है जिसमें पैसे डबल होने के चांसेस हैं। तो आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हो अगमोंट इंटरप्राइजेज में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं लाइव में, डायरेक्ट मंडे को भी मिलेंगे, और ट्राई करूँगा कि कल जिस आईपीओ की लिस्टिंग है वहाँ पे भी मैं लाइव आऊँ। क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी ट्राई करूँगा कि मैं लाइव आ जाऊँ। और ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह सभी आईपीओ के ठीक ठाक है, एक बार से देख लेते हैं। जो 3 आईपीओ क्लोज हुए उनके जीएमपी में क्या चल रहा है। तो हाईटेक की जीएमपी 84% है। स्काईवेज की जीएमपी भी इंक्रीज हुई है। एक टाइम पे 21% थी, लेकिन अभी 31.88% के आसपास आ चुकी है। यहाँ पे जो है सिम बायोटेक की जीएमपी थोड़ी सी डाउन देखने को मिली है। एक टाइम पे 30% के आसपास की जीएमपी थी। लगातार इसकी जीएमपी में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे 41% के आसपास की जीएमपी थी, और अभी के हिसाब से देखोगे तो 2 दिन बचे थे, आज क्लोज हुआ है आईपीओ और आज एक नया लो भी लगा है। 27% के आसपास की जीएमपी चल रही है, और इसमें कुछ दिक्कतें भी थी जो मैंने आपको बताया। तो इसमें लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाएगी, और यहाँ पे तो लाइव रहेंगे। इसमें सिर्फ हम एक ही चीज़ रहेगा कि प्रॉफिट बुक करना है, लॉन्ग टर्म नहीं जाना इस आईपीओ में।